हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 7 अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो इसके अंदर क्या करेंगे आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो कंप्लीट आपके फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। देखो मैंने बताया था चैप्टर के 2 पार्ट्स है, रिलेशंस और फंक्शंस। तो रिलेशंस अपन कर चुके हैं, पहले एग्जांपल्स किए पहले, फिर अपने एक्सरसाइज करी 1.1। अब फंक्शंस के बारे में देखो, पता आपको दोनों के बारे में 11th क्लास में ये सेम चैप्टर था आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा उससे एडवांस्ड है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद उसके एग्जांपल्स कर लिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज एंड देन मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। ओके, थोड़ा बहुत और है थ्योरी में आगे, वो भी हम पढ़ लेंगे अगली वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करो कि फंक्शन है, एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम रियल टू रियल। अच्छा, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। ये आपको प्रूव करना है, यानी शो करना है एक तरीके से। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, एक सेट में रियल है, दूसरे में भी रियल है, रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन है। तो x की जगह कुछ कुछ रखोगे तो यहां भी कुछ कुछ आएगा। ऑब्वियसली आना तो यूनिक है, तो इट मीन्स इट इज अ 1 फंक्शन। भाई हर एक यूनिक इनपुट वैल्यू के लिए यूनिक आपका आउटपुट आएगा। तो दिस इज 1 फंक्शन एंड कि इसके अंदर सारे रियल वैल्यूज आ रही है इनपुट के अंदर, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके अंदर x पे रियल वैल्यूज पुट करोगे दुनिया भर की, तो दुनिया भर की रियल वैल्यूज आ जाएंगी आउटपुट में। इट मीन जो रेंज है वो इज इक्वल्स टू कोडोमेन है, तो इट इज अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ओके। अब हमें बताना है कि अगर आर सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का। बहुत बढ़िया, देखो ऑल नॉन जीरो इसने क्यों बोला है, मैंने बता रखा है डिनोमिनेटर में कभी भी कुछ वेरिएबल आ जाए वो तो हमेशा सीधा बोल देना नेवर इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो रखोगे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और इन्फिनिटी का बारे में अभी तक कोई पता नहीं कर पाया है, समझ गए। तो इसलिए इसने बोला है नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब एक और क्वेश्चन कह रहा है इसी के अंदर कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर। देखो ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। कह रहा है इफ डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन, अगर इसको रिप्लेस कर दे एन से, एन मतलब नेचुरल नंबर के सेट से। अच्छा, और कोडोमेन आर सेम रहेगी। अच्छा जी, क्या ये रिजल्ट फिर भी ट्रू रहेगा। अब देखो नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, तो नेचुरल नंबर्स पुट करोगे तो ऑब्वियसली रियल नंबर के अंदर ही सेट कुछ ना कुछ आएगा और यूनिक आएगा, तो 1 तो फंक्शन तब भी रहेगा। बट अब नेचुरल नंबर्स तो लिमिटेड है, 1 से इन्फिनिटी है, और रियल नंबर्स क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो सारे इसके रियल नंबर्स तो कवर हो नहीं पाएंगे। इट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो जब ये डोमेन नेचुरल नंबर सेट बन जाएगा तो इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, समझ गए ना। दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन व्हेन इट इज आर इज रिप्लेस्ड बाय एन इन डोमेन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 5 पार्ट्स गिवन है, आपको चेक करनी है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। अब व्हाट इज इंजेक्टिविटी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सभी के नाम से बताए थे सारे। इंजेक्टिविटी का मतलब है कि 1 है या नहीं है, एंड सर्जेक्टिविटी भी चेक करनी है इस बार। व्हाट इज सर्जेक्टिविटी, कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, सिंपल है। तो पांचों पार्ट्स लिखता हूं मैं फटाफट, ए बी सी एंड डी एंड डी। ये आप खुद से बताना कि 1 है या क्या क्या। ठीक है, फटाफट मैं सारे फंक्शंस डिफाइन कर देता हूं क्या क्या है, और जो फंक्शन गिवन है वो इस साइड लिख देता हूं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है z फ्रॉम z। z का मतलब क्या है, इंटीजर्स का सेट। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। थर्ड वाले में है रियल टू रियल एंड अगेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फोर्थ वाले में है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, और जो एफ एक्स है गाइज वो अपने पास है एक्स का क्यूब। एंड लास्ट वन डिफाइन है z से z एंड एफ एक्स है अपने पास एक्स क्यूब। ओके, अब गाइज एक चीज बताओ, फर्स्ट वाला चेक करते हैं फटाफट। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक n की वैल्यू 1 रखोगे, यानी x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, समझ रहे हो। 1 1 से मैच हो जाएगा। 2 रखोगे तो 4 से, 3 रखोगे 9 से। अब ये जो कोडोमेन है इसके अंदर तो 2 भी रह गया, 3 भी रह गया, 5 भी रह गया, 6 भी रह गया, 7 भी रह गया।
हर एक की यूनिक वैल्यू तो आ रही है, बट सारी कोडोमेन कवर नहीं हो रही रेंज के अंदर। तो फर्स्ट वाला क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे इंजेक्टिविटी के बारे में बताएंगे, यहां पे सर्जेक्टिविटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। दिस इज फॉर फर्स्ट, दिस इज फॉर सेकंड, दिस फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट वाला 1 1 फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। अब सेकंड वाले में चलते हैं, z टू z। अब z टू z मतलब इंटीजर, इंटीजर में क्या आता है, -1 भी आता है, -2 भी, 1 भी, 2 भी। अब देखो x स्क्वायर है, अब स्क्वायर की टर्म है, चाहे -1 पुट करो चाहे 1 पुट करो, आना तो 1 ही है, तो 1 1 फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि दो के लिए सेम वैल्यू आ रही है। एंड बात रही किसकी, सर्जेक्टिविटी, ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज जब पुट कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आएगा। तो जो कोडोमेन के अंदर z है, z के अंदर तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो नेगेटिव वाली तो ऐसे ही रह जाएगी, यानी रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। अब थर्ड वाला में देखो, रियल टू रियल है एंड एक्स स्क्वायर है। तो भाई एक बात बताओ, ना तो ये मैनी वन है ना ऑन टू है, क्योंकि रियल नंबर में भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, समझ गए। अब फोर्थ पे चलो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, तो ऑन टू फंक्शन तो हो नहीं सकता, और 1 1 फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो सारी रेंज कोडोमेन कवर नहीं होगी, बट एवरी इनपुट वैल्यू हैज ए यूनिक आउटपुट वैल्यू, तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट, z टू z एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब चाहे -1 लो, ठीक है। अब देखो इस बार एक्स क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, -1 लोगे तो उसका क्यूब -1 आएगा, पॉजिटिव लोगे तो 1 आएगा, -2 लोगे तो क्यूब -8 आएगा, 2 लोगे तो 8 आएगा, यानी एवरी वन हैज यूनिक वैल्यू। बट सारी z वैल्यूज कवर नहीं हो रही रेंज के अंदर, समझ रहे हो, सारी वैल्यूज रेंज के अंदर कवर नहीं हो रही, तो इट मीन्स इट इज अ नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, समझ गए ना, ये इसका एक तरीके से सॉल्यूशन ही है, भाई यही पूछ रहा था कि इंजेक्टिविटी चेक करो एंड सर्जेक्टिविटी चेक करो। थर्ड क्वेश्चन में देखो, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन है रियल टू रियल डिफाइन है, और एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता भी होगा क्या होता है, आपको कोई दे दे 3.1 और उसका कहे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो 3.1 है ना, देखो कोई भी अगर इंटीजर है, 3 है, 4 है, -3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो और इज इक्वल टू सीधा वही नंबर लिख दो, -3 है तो -3, 4 है तो 4, 3 है तो 3। अब पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि मान लो 3.1 आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। अब 3.1 से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, ऑब्वियसली 3 है, 3 आ जाएगा। अगर यही अगर -3.1 होता, अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचो लेस देन और इक्वल्स टू -3.1। अब -3 मत लिख देना, -3 लिखोगे, बिल्कुल वही तो लिखेंगे, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू चाहिए भाई, लेस देन। अब देखो -3 जो है ग्रेटर है -3.1 से, माइनस के साइन ने यही तो उल्टा कर रखा है सौदा। अब लेस देन इक्वल्स टू -3.1 में क्या आएगा, -4 आएगा इसका आंसर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझ गए, ओके। हमें बताना है कि शो करके दिखाना है, प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है और ना ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। अभी चेक करते हैं, देखो 1 1 फंक्शन का मतलब है यूनिक आना चाहिए। मान लो मैंने x की जगह रख दिया क्या, 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर मैंने x की जगह रख दिया 3.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ पे भी, तो इट मींस यूनिक वैल्यूज नहीं है, तो 1 1 फंक्शन नहीं है। एंड अब देखो रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन है, तो आफ्टर लगाइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ऑलवेज वैल्यू कैसे निकलती है, इंटीजर निकलती है। अब इंटीजर निकलती है और है सारी रियल वैल्यूज, तो ऑब्वियसली जेड एक क्या है, सबसेट है रियल नंबर्स का, तो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में क्या कह रहा है, देखो कि मॉडुलस फंक्शन को शो करके बताओ। अच्छा जी, मॉडुलस फंक्शन को शो करो कि वो क्या है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये चीज भाई खुद भी कर सकते हो, देखो रियल टू रियली फंक्शन डिफाइन है। अब बात कर रहे हैं मॉडुलस की। अब रियल टू रियल है, तो देखो
अब एक बात बताना, मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि ऑलवेज आंसर में ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो x की जगह चाहे 1 रख लो, x की जगह चाहे -1 रख लो, तो मोड ऑफ x कितना आना है, 1 आना है, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 फंक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ऑन टू की बात कर लो, अब -1 रखने पे 1 आ रहा है, तो नेगेटिव जितनी भी वैल्यूज है सबके लिए आंसर पॉजिटिव आएगा। तो जो नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज हैं रियल नंबर के सेट के अंदर, वो तो इंक्लूड होगी नहीं रेंज के अंदर। तो ऑब्वियसली रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। अब सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये सारे फंक्शंस आप पढ़ चुके हो, इनके ग्राफ भी बता चुका हूं मैं आपको। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो f(x) की वैल्यू 1 है, अगर x 0 है तो 0 है, अगर x लेस देन 1 है, अगर x लेस देन 0 है तो भी f(x) की वैल्यू कितनी है, 1 गिवन है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई, ठीक है, 1 ही होती है ना। सिग्नम फंक्शन में यार -1 होनी चाहिए। एक सेकेंड रुको, चेक करते हैं। हाँ जी, तो भाई ये देख लिया मैंने, जब x लेस देन 0 है तो -1 होती है वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है, तो इसके बारे में बताना है कि ये कैसा 1 और 1 2 के बारे में कमेंट कर रहे हैं या नहीं है। वैसे बोल रखा है इसने कि शो करो इट इज नाइदर 1 नॉर 1 2। अब खुद सोचना, x लेस देन 0 तो कितनी वैल्यूज है, सबके लिए 1 आंसर आ रहा है, तो इट मींस ये मैनी वन फंक्शन है। ये कैसा है, 1 फंक्शन नहीं है। मैनी वन समझ गए ना, 2 के एक पापा है। यहाँ पे तो बहुत सारे हैं जिसके एक ही पापा है, यानी एक के बहुत सारे बच्चे हैं, समझ रहे हो। ओके, अब ऑन टू फंक्शन की बात कर लो। अब रेंज के अंदर तो क्या है, सिर्फ 1 है, 0 है एंड -1 है, और कोडोमेन पूरी रियल नंबर का सेट है, तो ऑब्वियसली रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। अब चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। चलो 6th क्वेश्चन में चलते हैं भाई साहब। चलिए 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा जी ए बी और एक फंक्शन दे दिया फ्रॉम ए टू बी। ओके 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 ओके, एक सेट दे दिया ए, क्या है 1 2 3, बी सेट दे दिया 4 5 6 एंड 7। तो फंक्शन के अंदर जो दे रखे हैं एलिमेंट्स वो क्या है, 1,4 2,5 3,6। अब देखो खुद से सोचो यार, 1 इनपुट रख रहे हो तो 4 आ रहा है, 2 रख रहे हो 5 आ रहा है, 3 रख रहे हो 6 है, तो ऑब्वियसली कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। अब एक चीज देखो, और फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है, तो कोडोमेन के अंदर क्या है 4 5 6 7। अब रेंज के अंदर क्या है 4 5 6, जो रेंज है इसकी, इसके अंदर है 4 5 6, तो ऑब्वियसली रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। बस इसमें ये शो करना था कि f एक 1 फंक्शन है, तो ऑब्वियसली 1 फंक्शन है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th में क्या कह रहा है, ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। अच्छा जी, ये सब स्टेट करना है, बताना है। अब बाइजेक्टिव का मतलब आपको पता है ना कि 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ओके, फर्स्ट केस देख लो फटाफट। फंक्शन है रियल टू रियल, डिफाइंड बाय फंक्शन क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल्स टू 3 - 4x 3 - 4x। ओके भाई फटाफट देखो, x की जगह 0 रख दो, आंसर में 3 आ गया, 1 रख दो, माइनस का 1 आ गया, 2 रख दो, तो यानी सबके लिए यूनिक वैल्यूज मिल रही है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो इट इज अ 1 फंक्शन। अब x आप रियल नंबर रख रहे हो, x कोई भी रियल नंबर रख रहे हो, तो आंसर में f(x) भी कोई भी रियल नंबर आ रहा है, तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, इट इज अ ऑन टू फंक्शन। अब दोनों है, 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। सेकंड देखो फटाफट, फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल एंड f(x) इज इक्वल्स टू 1 + x²। अब देखो भाई, इसमें यूनिक वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि x² आ गया, 1 रखो तो भी आंसर 2 आएगा, -1 रखो तो भी 2 आएगा, तो ये 1 तो है नहीं। अब 1 अगर नहीं है ना, खुद सोचना, 1 + x², देखो ए स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
और 1 प्लस है तो ये पूरा एफ एक्स, इसकी जो रेंज है वो क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अब रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ये रेंज निकालने का भी तरीका है, समझ गए ना कैसे रेंज मैंने निकाली है। 8th क्वेश्चन देख लो। 8th क्वेश्चन है ए बी सेट है कोई भी, फंक्शन डिफाइन है। अच्छा, इस बार फंक्शन कैसा डिफाइन है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए डिफाइन है। वेरी गुड। सच दैट फंक्शन इज सच दैट एफ एट ए कोमा बी इज इक्वल्स टू बी कोमा ए। ओके, ये शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा जी, ओके। देखो भाई, एक सेट है ए, एक सेट है बी। पहले तो एक सेट ए माना, बी माना। अब फंक्शन डिफाइन कहां से, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। अब इसके अंदर मान लो एलिमेंट्स है कुछ A2 अप टू AN, इसके अंदर मान लो B1 B2 B3 अप टू BN। तो जब A क्रॉस B लोगे, A क्रॉस B मान लो इसके अंदर N एलिमेंट्स है, इसके अंदर M एलिमेंट्स है, ठीक है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, M इंटू N एलिमेंट्स आएंगे। और एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे, A क्रॉस B है ना, तो A वाले में क्या A1 A2 है, तो AN BM, तो इस तरीके से आएंगे एलिमेंट्स। ये तो A क्रॉस B है, ठीक है। फंक्शन डिफाइन है A क्रॉस B से B क्रॉस A। और जब B क्रॉस A लोगे तो अगेन क्या एलिमेंट्स तो इतने ही रहेंगे, लेकिन जो आपके एलिमेंट्स की जो वो बनेगी, पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा, तो इसमें पहले BM आएगा बाद में AN आएगा। अब इनसे डिफाइंड है सेट फ्रॉम दिस टू दिस, फंक्शन डिफाइन है। अच्छा जी, फंक्शन इज सच दैट कि A कोमा B रखो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। A कोमा B मतलब क्या है, डोमेन। डोमेन जब रख रहे हैं तो आंसर में क्या आ रहा है, B कोमा A आ रहा है। ये कहना चाह रहा है कि A कोमा B रखो तो B कोमा A आ रहा है। अच्छा जी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ऑब्वियसली 1 1 फंक्शन तो है ही भाई, A कोमा B रखो, A की डिफरेंट वैल्यूज B की डिफरेंट वैल्यूज, ओके। और यहां पे आ रहा है B कोमा A, तो कभी सेम तो हो नहीं सकता, सबके लिए अलग अलग आउटपुट है, तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन की बात समझना भाई, ये B क्रॉस A क्रॉस B से B क्रॉस A, तो B क्रॉस A आपके पास क्या है, कोडोमेन है। कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स किस तरीके से हैं, B कोमा A, यानी BI कोमा AI मान लो कि B1 हो सकता है, B3, समझ रहे हो, S से। और आपके रेंज के अंदर क्या आ रहा है, B कोमा A ही आ रहा है, कि A कोमा B रख रहे हो तो B कोमा A ही आ रहा है, तो यहां पे रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है भाई साहब, तो इट इज अ ऑन टू फंक्शन। और 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो इट मींस ये कैसा फंक्शन है, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आगे समझ में बात आ गई सर। तो ये 8th क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th में कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन कर दिया फ्रॉम n टू n, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब कैसे डिफाइन है फंक्शन, देख लो भाई। फंक्शन ऐसे दे रखा है आपको कि n प्लस 1/2 है अगर n आपका क्या है, ओड है। n/2 है अगर आपका n कैसा है, इवन है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, वो तो है ही भाई, n सारे बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, क्योंकि आपका सेट फंक्शन डिफाइन है n टू n। अब ये कह रहा है कि कैसा फंक्शन है, कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, स्टेट करो और जस्टिफाई करो आंसर को। नेचुरल नंबर है, एक सेट में नेचुरल नंबर, दूसरे में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखो 1 एक ओड नंबर माना जाता है, ठीक है भाई। अब ओड के लिए फंक्शन कैसा है, n प्लस 1/2, n की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 1, 2/2 1, तो 1 के लिए आंसर कैसा आ गया, 1 आ गया। अब 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है, ठीक है जी। तो n की जगह 2 रखो, क्योंकि फंक्शन इवन के लिए ये है, n की जगह 2 रखोगे 2/2 1, तो 2 के लिए भी आंसर कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, नहीं है, इट इज अ मैनी वन फंक्शन, यहीं से पता चल गया। और मैनी वन फंक्शन है, और इसने तो बोला है कि बाइजेक्टिव है या नहीं, तो बाइजेक्टिव कैसे हो जाएगा जब 1 1 तो है ही नहीं, तो इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ये आप यहीं से बता सकते हो, क्योंकि ये 1 1 ही नहीं है, इट इज अ मैनी वन फंक्शन, ठीक है भाई।
अब चलते अपने अगले क्वेश्चन। समझ रहे हो, ऑन टू देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आई मैनी बन गया है सीधा का सीधा। 10th क्वेश्चन देखो, बाकी आप ऑन टू भी चेक कर सकते हो, आपको अच्छे से सब आता है। 10th क्वेश्चन, ए इज दिस, बी इज दिस। अच्छा, ए सेट के अंदर है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, बी सेट के अंदर है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और ए टू बी फंक्शन आपका क्या है, डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। समझ गए। अब ये क्यों बोल रहा है आर माइनस 3, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और ये आर माइनस 1 बोल रहा है, इसका भी रीजन पता चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये बताना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है या क्या है। देखो भाई, ए टू बी डिफाइन है फंक्शन, ए टू बी डिफाइन है। वैसे तो रियल टू रियल है, बस इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर 3 नहीं है। अब रियल नंबर में मान लो कुछ भी रख दिया यहाँ पे, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास यूनिक, तो इट इज अ कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अब इसने 1 क्यों नहीं रखा इसके अंदर, सोच रहे हो 1 क्यों नहीं रखा। बी सेट के अंदर 1 नहीं है और ए सेट के अंदर 3 नहीं है, वो तो है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसने 1 इसलिए नहीं रखा होगा। देखो मान लो मान लो मैंने यहां पे रख दिया 2 रख दिया। अगर 2 रखेंगे तो एफ एक्स बन गया 0, और अगर 4 रखेंगे तो आंसर में आएगा 2। हाँ बिल्कुल सही है, 1 तो किसी तरीके से आ ही नहीं रहा ना भाई इसमें, यानी कुछ वैल्यू पुट करने से 1 तो आ ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो, 1 नहीं आ पा रहा है। हाँ जी, इसमें क्या है, 1 नहीं आ पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक के लिए यूनिक वैल्यू आएगी, और यूनिक वैल्यू अगर आएगी तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। एंड ऑन टू की भी बात कर लो, अब जो कोडोमेन है उसके अंदर क्या है, रियल माइनस 1। ऑब्वियसली जो रेंज है उसके अंदर क्या 1 तो आ नहीं सकता, 1 तो आ ही नहीं सकता, और उसके अंदर भी क्या है, रियल माइनस 1 है। तो यहां पे आपका ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। अंडरस्टैंड, इट इज अ ऑन टू फंक्शन। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इसमें अगर और कोई गड़बड़ होगी तो देख लेंगे एक बार, और आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी ये 1 1 भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है। अब चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। चलो जी, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट फटाफट। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है यार। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया r टू r, और फंक्शन है x की पावर 4। अब करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि 1 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखो भाई, x की पावर 4 है, रियल टू रियल। x की पावर 4 का मतलब समझ रहे हो, x की स्क्वायर का स्क्वायर ऑलवेज क्या है, ये पॉजिटिव आएगी। चाहे इनपुट में नेगेटिव वैल्यू लो चाहे पॉजिटिव लो, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो इट इज अ मैनी 1 फंक्शन। यहां से ये चीज पता चल गई। अब मैनी 1 फंक्शन है तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो एक आपके पास ऑप्शन है, बताऊं कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में कह रहा है नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, और फंक्शन आपको दे दिया गाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x। करेक्ट आंसर है। अब रियल टू रियल है, बता दूं एक बात, ऑन टू फंक्शन आएगा इसका आंसर। भाई रियल नंबर पुट करते जाओ, आंसर में रियल वैल्यूज आती रहेंगी, तो सारी रेंज कवर हो जाएगी कोडोमेन वाली, तो इट इज अ ऑन टू फंक्शन। अब हर एक के लिए यूनिक वैल्यूज भी आएंगी, सो इट इज अ 1 1 फंक्शन। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इस बार कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इस बार करेक्ट होगा कि जो एफ है वो कैसा है, 1 1 ऑन टू। ठीक है, अगर बाइजेक्टिव ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता। तो 12th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो भाई ये थी आपकी एक्सरसाइज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।